हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का स्वागत है हमारे आज के सेशन में। आज का सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम सब की ये कोशिश रहती है, इनफैक्ट जिससे भी हम बात करते हैं, किसी से भी, स्पेशली जो यूथ है आज का, सब लोग यही कहते हैं मैं लाइफ में सक्सेस होना चाहता हूँ, चाहे वो मेल हैं, फीमेल हैं, कुछ भी हैं। सो आज हम कुछ ऐसे पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे, कुछ ऐसे टिप्स के ऊपर बात करेंगे कि लाइफ में सक्सेस होना कैसे है। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर आपको हेल्प मिलेगी लाइफ में सक्सेसफुल होने में। जो भी आप करना चाहते हैं, जिस भी प्रोफेशन में आप हैं, जो भी एक्टिविटी आप करते हैं, उसको बेटर वे में करके और वो अचीव करने में आपको हेल्प करेंगे ये टिप्स जो आप उसमें से अचीव करना चाहते हैं। क्या आप रेडी हैं? अगर आप रेडी हैं तो इस पूरे सेशन को थॉरली अंडरस्टैंड करें, सुने, समझें और जितने भी ये टिप्स बताए जाएंगे इनको अप्लाई करने की कोशिश करें। एक दिन में, 2 दिन में या इनिशियली आप इनको पूरे सही ढंग से फॉलो शायद नहीं कर पाएंगे, बट धीरे धीरे अगर इनको प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो आप इनको अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आप इनको सही ढंग से अप्लाई करना शुरू कर देंगे तो आपके रिज़ल्ट जो हैं वो चेंज होने शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे आपके रिज़ल्ट बेटर होने शुरू हो जाएंगे तो आप देखेंगे आप अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। सो इनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं उन 10 सक्सेस टिप्स की जिनको फॉलो करके आप अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है डिफ़ाइन योर सक्सेस। हमें अपनी सक्सेस को डिफ़ाइन करना पड़ेगा, हमें डिसाइड करना पड़ेगा हमें क्या करना है। हमें अपनी वाई को, अपने व्हाट को और अपने व्हेन को डिफ़ाइन करना पड़ेगा। हमें क्या चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए, सब कुछ हमें डिफ़ाइन करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग जब हम बात करते हैं यही कहते हैं मेरे को बहुत कुछ बड़ा करना है, बट वो बड़ा कितना करना है, कब करना है, वो अगर हमें पता होगा तभी तो हम उसको कर पाएंगे। अगर हम सिर्फ हवा में बातें करेंगे, अगर हम कुछ ऐसी चीज़ों की बात करेंगे जो एग्जिस्ट नहीं कर रही, जिनको हमने पिक्चराइज़ नहीं किया, जिनको हमने डिफ़ाइन ही नहीं किया, वो काम हम कभी कर ही नहीं पाएंगे। सो हमें अपनी सक्सेस को प्रॉपरली डिफ़ाइन करना पड़ेगा। हमें अपना पर्पस भी डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि हम वो क्यों करना चाहते हैं, हमारी व्हाट क्या है, वाई क्या है और कब तक हमें उसको अचीव करना है, व्हेन वी वांट टू अचीव दैट। सो जितनी ज़्यादा क्लैरिटी इन चीज़ों की हम करेंगे उतने ज़्यादा हमें उसको करने के रास्ते मिलेंगे, उसको करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हम बात करते हैं गोल सेटिंग की। हमें डिसाइड करना पड़ेगा, हमें अपने टारगेट सेट करने पड़ेंगे, हमें क्या करना है और फिर उनको प्रॉपर्ली टाइमलाइन के साथ मैच करना पड़ेगा। कब करना है, कितना करना है, तभी पता लगेगा कैसे करना है। एटलीस्ट 5 साल का समय हमें लेके चलना है। लाइफ को अगर बदलना है, किसी नेक्स्ट मुकाम तक लेके जाना है तो 5 साल का प्लान हमारे पास होना चाहिए। फिर उस 5 साल के प्लान को ईयरली प्लान में कन्वर्ट करें, उसको क्वार्टरली प्लान में, फिर उसको मंथली प्लान में, फाइनली उसको वीकली प्लान में ले जाके उसके ऊपर काम करें, उसको क्लोज़ करना शुरू करें। अपनी वीकली, मंथली क्लोजिंग जब हम मैच करना शुरू कर देंगे, अलाइन करने शुरू कर देंगे, तभी हम सक्सेसफुल हो सकते हैं, तभी हम वो पा सकते हैं जो असल में हम पाना चाहते हैं। गोल सेटिंग को और अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए हमारा गोल सेटिंग के ऊपर एक सेशन है, थॉरली उसमें हमने डिफ़ाइन किया है गोल सेटिंग के पूरे प्रोसेस को। उसको देखें, आपको हेल्प मिलेगी इसको सही ढंग से सेटल करने में। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंडरस्टैंड द अपॉर्चुनिटी। जब हमने अपने गोल डिफ़ाइन कर लिए, हमने पूरा सही प्लान बना लिया, हमें क्या करना है, कितना करना है और कब करना है, जब वो पूरा क्लैरिटी हमें मिल गई तो हमने नेक्स्ट क्लैरिटी लेनी, अपॉर्चुनिटी क्या है, हमारे पास वो काम क्या है जिसको करके हमने उसको अचीव करना है। हम सब लोग कोई ना कोई काम तो करते ही हैं, हमें पूरी लाइफ वो काम करना ही पड़ेगा, बिकॉज हमें सर्वाइव करना है, हमें अपना सारा प्रोसेस चलाना है। तो अब हमने डिफ़ाइन करना है कि वो जो काम हम कर रहे हैं या जो हम करना चाह रहे हैं, क्या वो हमें उन गोल्स तक लेके जाएगा, जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं उस डेस्टिनेशन तक लेके जाएगा। सो हमने अपनी पूरी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको अंडरस्टैंड करना है। जब हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो हमें ये भी क्लैरिटी लेनी, थॉरो क्लैरिटी लेनी कि जो हम काम कर रहे हैं ये तो नहीं हम शॉर्ट टर्म के लिए बस ट्राई करें, थोड़े दिन ट्राई कर लें, अगर लगे ठीक तो हम कर लेंगे, नहीं लगेगा तो चेंज कर लेंगे। बहुत सारे लोग सक्सेस तक इसीलिए नहीं पहुंच पाते क्योंकि वो थोड़ी थोड़ी देर बाद ना अपने जो व्हीकल है, अपना वो जो काम है उसको चेंज करते रहते हैं। आज चूज़ करें, अच्छे से अंडरस्टैंड करें, 5, 7 साल, 10 साल उस काम को दें। जब लोग नौकरी ढूंढते हैं ना तो वो सोचते हैं वो नौकरी लाइफ टाइम के लिए चलती रहे। तो जब हम अपने बिज़नेस करने की बात करते हैं या किसी और प्रोफेशन में जाने की बात करते हैं तो लोग उसमें प्रॉपर समय नहीं देते, सीरियस नहीं लेते। सो अगर आप कोई भी प्लेटफॉर्म चूज़ कर रहे हैं उसको लॉन्ग टर्म के लिए चूज़ करें। अभी एनालाइज़ करें कि ये करना है, नहीं करना है, कैसे करना है, ठीक है, गलत है, जो भी आपको एनालाइज़ करना है अभी उसको एनालाइज़ करें। फिर उसकी प्रॉपर क्लैरिटी लें। अगर आप चूज़ करते हैं फिर उसको थॉरली अंडरस्टैंड भी करें। बहुत सारे लोग जब प्रोफेशन को चूज़ कर लेते हैं उसको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड नहीं करते। वो किसी एक्साइटमेंट में आके या किसी और रीज़न से आके किसी प्लेटफॉर्म में काम करना शुरू कर देते हैं। वो सिर्फ ये देखते हैं कुछ लोगों ने उस प्रोसेस में अच्छा किया होता है, सिर्फ ये देख के आपका काम नहीं चलने वाला। आपको अब अंडरस्टैंड करना ये पूरा प्रोसेस है क्या,
ये पूरा काम क्या है, ये पूरा सिस्टम क्या है। सो उससे रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है, जो लिटरेचर है, ट्रेनिंग्स हैं, वो सारी हमें अच्छे से उनको पार्ट बन के अंडरस्टैंड करना है। फिर उस प्रोफेशन में जो सक्सेसफुल लोग हैं उनके साथ भी हमें समय जो है लगा के समझना चाहिए कि उन्होंने क्या किया, कैसे किया, कैसे कैसे ये प्रोसेस चलता है। जितनी ज़्यादा क्लैरिटी हम इस स्टेप पे ले लेंगे उतना हमारे लिए आगे बढ़ना और ईजी हो जाएगा। सो हमने पूरे इस प्रोजेक्ट को, पूरी अपॉर्चुनिटी को सही ढंग से अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट स्टेप है अंडरस्टैंड दी प्रोसेस। ये जो भी काम है, जितने भी हम काम करते हैं, उसका एक पूरा प्रोसेस रहता है। चाहे हम जॉब कर रहे हैं, कोई बिज़नेस कर रहे हैं, या कोई भी एक्टिविटी करते हैं, कोई ऐसी एक्टिविटी जिससे हम पैसे कमा के अपने सपने पूरे कर सकते हैं, वो एक प्रोसेस रहता है। सो हमें पूरे प्रोसेस को भी अंडरस्टैंड करना है कि पूरा प्रोसेस है क्या, व्हाट इज़ हैपनिंग, हाउ इट इज़ हैपनिंग एंड व्हाट इज़ द प्रोसेस। नेक्स्ट 4th पॉइंट है मेक डेली वर्किंग रूटीन। अब हमने डिसीज़न ले लिया, हमने टारगेट सेट कर लिया, हमने गोल सेट कर लिया, हमने ये करना है। फिर हमने उन गोल को डिफ़ाइन करके प्रॉपर पूरा एक सेट भी बना लिया। फिर हमने अपॉर्चुनिटी को भी स्कैन कर लिया, डिसाइड कर लिया कि ये रास्ता, ये डेस्टिनेशन है, यहाँ पहुँचना है और इस व्हीकल से पहुँचना है। फिर उस व्हीकल का हमने प्रोसेस भी पूरा अंडरस्टैंड कर लिया और हमने की एक्टिविटी डिफ़ाइन कर ली कि ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो हमने करनी है। अब 4th पॉइंट में आके उन एक्टिविटीज़ का हमने एक रूटीन बनाना है। मैं देखता हूँ लोग क्या करते हैं, किसी एक्टिविटी पे तो ज़ोर लगा लेते हैं, पर उस किसी भी काम में अगर आपको सक्सेस लेनी है तो देयर आर मल्टीपल एक्टिविटीज़। सिर्फ एक प्रोसेस को या एक छोटे से पार्ट को करके हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। हम उस प्रोसेस में जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको थॉरली, प्रॉपरली डेली करना है। डेली बेसिस पे अगर उनको हम जस्टिफाई करते हैं सारी एक्टिविटीज़ को, तभी चांसेस हैं हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। सो हमने जितनी भी की एक्टिविटीज़ हैं उनका एक डेली रूटीन बनाना है। अब जब हम यहाँ पे रूटीन बनाने की बात करेंगे तो इनिशियली ये होता है किसी भी काम में, कोई भी आज आप प्लानिंग करें, उसमें स्टार्टिंग में ये होगा कि आप वो सारी एक्टिविटीज़ को सही ढंग से रूटीन में नहीं कर पाएंगे। बट अगर हम उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, 21 डेज़ लगते हैं किसी भी प्रोसेस की एक हैबिट बनाने में, तो यही 15-20 दिन में आप एक पूरा प्रोसेस धीरे धीरे उसको अलाइन कर पाते हैं। सो 1-2 दिन में अगर आप उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो टेंशन नहीं लेनी। उस प्रैक्टिस को धीरे धीरे आपने रूटीन में लेके आना है और अपना डेली रूटीन आपने मेंटेन करना है। जितनी एक्टिविटीज़, जो एक्टिविटीज़ आप करते हैं उनको रूटीन में आपने लेके जाना है। धीरे धीरे जब हम इनको करना शुरू कर देंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, तो विल स्टार्ट एंजॉइंग ऑल दीज एक्टिविटीज़। जब हम डेली रूटीन की बात कर रहे हैं तो हमें स्टेजेस वाइज ना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, वो रूटीन में थोड़ी सी एक्टिविटीज़ के ऊपर फोकस भी चेंज करना होता है। इसलिए हमें किसी न किसी मेंटोर की भी ज़रूरत रहती है जो हमें गाइड करता रहे, अलाइन करता रहे। सो किसी न किसी पर्सन को मेंटोरशिप लेके अपनी उससे ये पूरे प्रोसेस को अलाइन ज़रूर करते रहें। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो स्टेजेस वाइज आपको किसी न किसी पैरामीटर पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना होता है, किसी पे थोड़ा सा फोकस आप कम भी कर सकते हैं। और मैं हमेशा ये कहता हूँ, आप डेली वर्किंग और वीकली क्लोजिंग के ऊपर फोकस करें। आप जो भी अचीव करना चाहते हैं, आप प्लान ऐसा कुछ करें कि आप अपनी डेली जो की एक्टिविटीज़ उनको रूटीन में क्लोज़ करते रहें और पूरे प्रोसेस को वीकली ज़रूर क्लोज़ करें और वीक के बाद उसको एनालाइज़ करें, क्या ठीक हुआ, क्या इंप्रूव करने की ज़रूरत है। डेली वर्किंग, वीकली क्लोजिंग, अगर इस प्रोसेस को हम लाइफ में ले आते हैं तो आई एम श्योर सक्सेसफुल होने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट जो है 5th पॉइंट है डेवलप ए सिस्टम। कोई भी जो हम काम करते हैं ना, किसी भी प्रोफेशन में, एक आदमी या एक प्रोसेस काम नहीं करता। बहुत सारे सिस्टम्स रहते हैं, बहुत सारा प्रोसेस रहता है और बहुत सारे लोग भी रहते हैं। अगर हम चाहते हैं जितनी भी हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, हमारी टीम एक्टिविटीज़ कर रही है, एक कलेक्टिव वे में उसका एक कलेक्टिव रिजल्ट आए, तो हमें उन सारी एफर्ट को बाइंड करना है। किस में बाइंड करना है? एक सिस्टम में, एक प्रोसेस में। सो हमने अब एक प्रोसेस बनाना है अपने, जिसको हमने चलाना है। अगर हम किसी प्रोफेशन में हैं तो हमने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना है कि जिस सिस्टम का हम पार्ट बन रहे हैं और हमारे साथ जितने भी लोग या जो प्रोसेस जुड़े हैं, वो पूरे एक प्रोसेस के थ्रू, एक सिस्टम के थ्रू वो काम सारा हो रहा है और वो डिज़ायर्ड वे में काम हो रहा है ताकि डिज़ायर्ड रिजल्ट हमें मिले। एक बड़े लार्जर गोल की तरफ हम जब सब लोग मिलकर चल रहे हैं तो उसके लिए पूरा एक सिस्टम रहना चाहिए। इंडिविजुअली आप या मैं अकेले शायद बहुत कुछ नहीं कर सकते, बट जब हम लोग मिल के अपनी सारी एफर्ट को अलाइन करेंगे, बाइंड करेंगे एक प्रोसेस में, एक सिस्टम में, तब हम बहुत बड़ा भी कुछ कर सकते हैं। सो अगर हमें बड़ा अचीव करना है तो एक सिस्टम हमें डेवलप करना है, उस सिस्टम में लोगों को बाइंड करना है, पूरे प्रोसेस को बाइंड करना है और उस प्रोसेस को हमें मॉनिटर करना है, चलाना है। सो वी नीड टू डेवलप ए सिस्टम। 6th पॉइंट जो है, नेवर कॉम्प्रोमाइज़ ऑन योर एथिक्स। हमेशा मैं ये बात कहता हूँ कि गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए। कोई और देखे ना देखे, वो देख रहा है ऊपर वाला। सो हमने हमेशा जो भी प्रोसेस में हम हैं, जिस प्रोफेशन में हम हैं, हमने हमेशा यही इंश्योर करना है कि हम अपने एथिक्स को फॉलो करें, हम अपने लॉज को फॉलो करें। उस प्रोफेशन के जो लॉज हैं, जो लॉ ऑफ लैंड हैं, किसी भी जगह पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, कहीं पे कोई गलती नहीं होनी चाहिए।
और हमेशा एथिक्स को फॉलो करें। शॉर्टकट की तरफ नहीं जाना हमने, जेन्युइन रहना है हमेशा, जेन्युइनिटी पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, किसी को मिसगाइड नहीं करना, सपोर्ट करना है, एथिक्स को हमेशा फॉलो करके रहना है। सो फोकस वे में अपने काम के ऊपर ध्यान दें। शॉर्टकट लेके कोई गलती कर बैठें जहाँ से वापस भी ना आ सकें, इससे बेटर है जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट करें। नेक्स्ट 7 स्टेप है कीप लर्निंग एंड कीप इम्प्रूविंग। अगर आपको लाइफ में बेटर होना है, ग्रो करना है, बड़ा बनना है, तो आपको ये ज़रूर इंश्योर करना है कि आप डेली लर्न कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं। आज इस दौर में टेक्नोलॉजी, प्रोसेस, इन्फॉर्मेशन इतनी फास्ट ग्रो कर रही है, अगर हमें कोप अप करना है इस दुनिया के साथ, इस वर्ल्ड के साथ और अपनी सक्सेस के उस प्रोसेस के साथ, तो हमें इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। सो लर्निंग इज़ द की टू ग्रोथ। अगर हम लर्निंग के ऊपर फोकस करेंगे, इम्प्रूवमेंट के ऊपर फोकस करेंगे, सक्सेस होने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। वी नीड टू रिमेंबर दैट वर्ल्ड इज़ चेंजिंग एवरी सेकंड। अगर हमें उस ट्रैक पे रहना है, सक्सेस के ट्रैक पे रहना है, तो हमें भी हर सेकंड अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। मैं सिंपल ये बात कहता हूँ कि अगर आपको लाइफ में बड़ा करना है तो आपको रात को सोने से पहले ये इंश्योर करना है कि आप कल से बेहतर हो। बिफोर यू गो टू स्लीप यू नीड टू इंश्योर दैट यू आर बेटर देन यू येस्टरडे। आप मेंटली, फिज़िकली, स्पिरिचुअली हर पैरामीटर में कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन आपने आज किया है। अगर नहीं किया है तो सोने से पहले कुछ ना कुछ ज़रूर करें, कुछ पढ़ लें, कुछ समझ लें, किसी से बात कर लें। सो इंश्योर करें कि आप कल से आज बेहतर हैं। अगर आप कल से आज बेहतर होते जाएंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे जो ये बेटर होने का जो प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और ये मल्टीप्लाई होता है, इसमें एडिशन नहीं होता। कल आप 100 थे, आज आपने 1% इम्प्रूव किया तो आप 101 हो जाओगे। तो जो आने वाले कल में इम्प्रूवमेंट करोगे आप, चाहे वो 1% ही करोगे, वो 100 के ऊपर नहीं होने वाली, वो 101 पे होने वाली है। सो धीरे धीरे आप बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर जाओगे। इम्प्रूवमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। अगर आप इम्प्रूव करेंगे तो ग्रोथ भी होनी शुरू हो जाएगी। आप प्रोसेस के साथ इन लाइन होते रहेंगे, आप पूरी दुनिया के साथ इन लाइन होते रहेंगे, आप ट्रैक पे रहेंगे अपनी सक्सेस के। सो इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके लिए लर्निंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट जो है 8th पॉइंट है वो है यूज़ ऑफ मीडिया एंड टूल्स। जितने भी लेटेस्ट मीडिया, गैजेट्स एंड टूल्स हैं उनको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। ये हमारी सपोर्ट कर सकते हैं। हाँ, इनको मिसयूज़ भी कर सकते हैं, हम इनके ऊपर अपना टाइम, एनर्जी, कॉस्ट वो वेस्ट भी कर सकते हैं। बट आज मार्केट में ऐसे बहुत सारे गैजेट्स, ऐसे बहुत सारे टूल्स, ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जो हमें किसी भी प्रोसेस में, आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, उसको सपोर्ट करने के लिए आज बहुत कुछ अवेलेबल है। सो कभी संकोच नहीं करना उनको यूज़ करने के लिए, एक्सप्लोर करना है। आप जिस भी प्रोफेशन में, उस प्रोफेशन में क्या अच्छी अच्छी चीज़ें अवेलेबल हैं, कैसे वो आपको सपोर्ट कर सकती हैं, उसके लिए किसी से बात करें, किसी से अंडरस्टैंड करें, कहीं से भी उसके बारे में जानकारी लें, अच्छे से उन सारी टेक्नोलॉजी को यूज़ करें। आज इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट हो रही है, इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा फास्ट इंप्रूव कर रही है, इतने सारे गैजेट्स आ चुके हैं किसी भी प्रोफेशन को सपोर्ट करने के लिए। डेली कई तरह के नए नए सॉफ्टवेयर बन रहे हैं जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, कई नए नए इंस्ट्रूमेंट बनते रहते हैं जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं। सो उनको ज़रूर यूज़ करें, वो आपके लिए बहुत बड़ी सपोर्ट हो सकते हैं, वो आपके काम को बहुत छोटा कर सकते हैं, बहुत ईजी कर सकते हैं और आप ईज़िली बहुत टीडियस टास्क जो हैं अपने काम की उनको परफॉर्म कर सकते हैं। मैं देखता हूँ कई लोग इन चीज़ों से बहुत संकोच करते हैं, वो बोलते हैं मैं तो ये यूज़ नहीं करता, मेरे को तो यूज़ करना नहीं आता, मैं इसको यूज़ करूँगा नहीं, मैं अपनी मेहनत करूँगा। बट अगर आपका कोई काम जिसके ऊपर आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी लगने वाली है, बहुत ज़्यादा मेंटल एनर्जी लगने वाली है, फिजिकल एनर्जी लगने वाली है, उसको एक छोटे से झटके में आप कर सकते हैं तो उसको करना चाहिए। ये जितने भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर है, उनको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। इमेजिन करें जब हमने इस बिज़नेस को शुरू किया था उस समय व्हाट्सएप नहीं था, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, सोशल मीडिया इतना यूज़ नहीं होता था। बट आज देखें दुनिया भर के बड़े सारे बिजनेसेस जो हैं, इनफैक्ट ऑलमोस्ट ऑल द बिजनेस, इनमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं जो ये सॉफ्टवेयर ऐप्स हैं। और बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं, पूरी दुनिया रुक गई थी पिछले साल 2 साल पहले और जूम जैसे ऐप ने पूरी दुनिया को फिर रिकनेक्ट किया, पूरी दुनिया के बिजनेसेस को चलाने में हेल्प करी। ऐसे कई जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जो ऐप बने, पूरा जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम है, बिजनेसेस हैं, पूरे प्रोसेस को रन करने में हेल्प करी। अगर हम कहते हैं कि हम वेट करेंगे जब ये कोविड ख़त्म होगा तब हम काम करेंगे, तो कुछ लोगों ने की भी होगी, वो आज शायद एग्जिस्ट भी नहीं कर रहे। जिन लोगों ने इमीडिएटली इनको सीखा कि इनको कैसे चलाना है, इसके लिए क्या इंस्ट्रूमेंट चाहिए, क्या गैजेट चाहिए, और उन्होंने इमीडिएटली अपने प्रोसेस को उसमें कन्वर्ट किया, वो किसी भी प्रोसेस को आप देखो कोप अप कर सकते हैं। सो हमें हमेशा ही ओपन रहना है कि जो हमारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रही है हमारे फील्ड में, जो इन्फॉर्मेशन एडवांसमेंट मिल रही है इस फील्ड में, उसको हमने अपनाना है, समझना है, लर्न भी करना है और फिर उसको अपने प्रोसेस में अप्लाई करना है। हमें आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं,
बहुत सारे गैजेट्स हैं, बहुत सारे टूल्स हैं जो हमें आगे बढ़ने में हेल्प कर सकते हैं, उनको ज़रूर अप्लाई करें अपने इस प्रोसेस में। नेक्स्ट पॉइंट है 9th पॉइंट, फोकस। फोकस सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। आज के इस दौर में फोकस्ड रहना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, इतने ज़्यादा प्रोसेस है जो हमें उलझा लेते हैं, हमारे घर से लेके बाहर तक, हमारे सोशल मीडिया से लेके किसी भी प्रोसेस में। आज ज़्यादातर लोग अपने फ़ोन के थ्रू, अपने जितने भी गैजेट्स हम यूज़ करते हैं उनके थ्रू सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं। टीवी में, हर जगह मीडिया में कहीं ना कहीं बड़ी सारी तरह की डिस्ट्रैक्शन है, या कुछ वैसे एंटरटेनमेंट से रिलेटेड डिस्ट्रैक्शन है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें डिस्ट्रैक्ट करती है। सो फोकस्ड रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा फोकस थोड़ा सा फ्रिक्शन भी अगर मिसमैच होता है तो हमारा जो निशाना है वो गलत हो जाता है। अगर आप देखें जो ये गन शूटिंग करते हैं, वो देखें, अगर आप उनका एक माइनर सा फ्रिक्शन भी रहता है ना, तो उनका जो निशाना है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। अगर हमें भी लाइफ में कुछ करना है, बड़ा करना है, तो हमें फोकस्ड रहना है हमारे जो की गोल्स हैं, हमारे जो की टारगेट्स हैं उनके ऊपर। बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन, बहुत सारी डीमोटिवेशन, बहुत सारी तरह के प्रोसेस हमें हिलाएंगे, हमें तोड़ेंगे, हमें रोकेंगे। हमने इंश्योर करना है कि अगर हमें ग्रो करना है, अचीव करना है, तो हमें फोकस पूरा ऐसे बिल्कुल लेज़र फोकस के साथ चलना है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी मतलब कुछ भी हो जाए, डीफोकस नहीं होना। सो फोकस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसके ऊपर ध्यान दें। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है 10th पॉइंट, नेवर गिव अप। मैं हमेशा ये बात करता हूँ, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, अगर आपको जीतना है तो आपको गिव अप नहीं करना। लाइफ में अगर आप गिव अप करना छोड़ देंगे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आप जीत जाएंगे। सो जितने भी लोग हैं जो लाइफ में जीतते हैं, कुछ बड़ा अचीव करते हैं, वो लोग होते हैं जो कभी गिव अप नहीं करते हैं। उतार चढ़ाव आएंगे, आपको डिस्ट्रैक्शन मिलेंगी, डीमोटिवेशन मिलेंगी, फेलियर भी मिलेगा, आप हार भी जाएंगे कई सिचुएशन में, बट फिर भी आपको गिव अप नहीं करना। बड़े से बड़े स्पोर्ट्स पर्सन को देखें, बड़े से बड़े एथलीट को देखें आप, वो ज़िंदगी में बहुत बार हारते हैं, बट वो सिर्फ कुछ एक बार जब जीत जाते हैं तो पूरी लाइफ उनकी चेंज हो जाती है। आप बड़े से बड़े क्रिकेटर, बहुत सारे क्रिकेटर हैं, इंडिया की ही बात करें, इतने सारे क्रिकेटर हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं। तो आप देखें वो हर मैच में थोड़ी सेंचुरी मारते हैं, हर बॉल पे थोड़ी सिक्सर मारते हैं, बट उन्होंने कुछ मैच में इतना अच्छा परफॉर्म किया, इतने अच्छे स्कोर बनाए, इतने अच्छे शॉट्स बनाए उन्होंने, तो उनकी वो पूरी लाइफ के लिए हम उनको आज जानते हैं, पूरी दुनिया उनको फॉलो भी करती है, किसी को गॉड ऑफ क्रिकेट भी बोलते हैं। सो आपको हमेशा जीतना ज़रूरी नहीं है। आप कुछ एक बार भी सही ढंग से जीत जाएंगे लाइफ में, तो आपके सपने भी पूरे हो जाएंगे और लाइफ में बहुत कुछ अचीव भी कर जाएंगे। ऑब्वियसली आपको जीतने के लिए खेलना है। हमेशा अपनी जो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी आपकी फोर्स है, एनर्जी है, वो जीतने के ऊपर लगानी है। बट अगर आप नहीं भी जीतते, कोई सिचुएशन हमारे हिसाब से नहीं भी फॉलो हो पाती, चल नहीं पाती, तो हमने डीमोटिवेट नहीं होना, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी, कोई स्ट्रेस नहीं लेना। हमने दोबारा तैयार होकर अपने प्रोसेस के ऊपर रीफोकस करके नई एनर्जी के साथ, फ्रेश एनर्जी के साथ दोबारा कोशिश करनी और वो पूरा जोर लगाना है ताकि हम जीत सकें। सो कुछ एक बार भी हम अगर जीत जाएंगे लाइफ में तो हम बहुत कुछ अचीव कर जाएंगे। गिव अप नहीं करना। गिव अप करना ही हार मान लेना है। हम लाइफ में तब हारते हैं जब हम हार को मान लेते हैं, और हम जीतते तब हैं जब हम जीत के लिए खेलते हैं और जीतने के लिए फोकस करते हैं। गिव अप करने से जो पहले की मोमेंट होती हैं उनके अंदर हम डिसीज़न लेते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने जीतना है तो जीतना है। सो आगे बढ़ते रहें, फोकस रहें, अपना काम करते रहें। सिचुएशन जो मर्जी ऊपर नीचे होती रहेगी, आप चलते रहेंगे तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। सो हमने गिव अप नहीं करना लाइफ में कभी भी, कहीं पे भी, किसी भी सिचुएशन में भी। सो इन द लास्ट, आप ज़रूर जीतेंगे अगर आप फोकस रहेंगे, आप अपनी की एक्टिविटीज़ जो हैं उनके ऊपर काम करते रहेंगे। आपको क्लैरिटी होगी आपने क्या करना है, कब करना है, कितना करना है, आपके गोल पूरे डिफाइन है, क्लैरिटी है आपको, और प्रोसेस के ऊपर फेथ है। आपको समय लगेगा, आपको उस प्रोसेस को फॉलो करना है। समय ज़्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है, और आप अपनी की एक्टिविटीज़ के ऊपर फोकस करके अपना हार्ड वर्क पूरा कर रहे हैं। उसको जितनी उसको एनर्जी चाहिए, जो एफर्ट उसको चाहिए, आप उसको प्रॉपरली दे रहे हैं। जितना आप जोर लगा सकते हैं पूरा जोर लगा रहे हैं, और फोकस के साथ अपनी की एक्टिविटीज़ आप करते जा रहे हैं और गिव अप नहीं करते हैं, तो सक्सेस ज़रूर मिलेगी आपको। सो कीप मूविंग अहेड, सक्सेस इज़ वेटिंग फॉर यू। सी यू देयर, ऑल द बेस्ट।